दूसरा वीडियो है, इस क्वेश्चन को देखो जो स्क्रीन पे लग रहा है, उस क्वेश्चन को देख लो। तो भाई देखो आप कि नल ए और बी एक टंकी को क्रमशः 10 और 12 घंटे में भर सकते हैं। यदि दोनों नल को 10 AM पर खोला जाए और 4 PM पर टंकी पूरी भरने के लिए ए को कितने बजे, यानी कि ये क्या है अपर वन, यानी कि PM बंद कर देना चाहिए। यानी कि आपको बताना है कि देखो मैं आपको पूरा समझा देता हूँ। पहले तो ये ए है, ये बी है। ए जो है वो ए कितने समय में भर रहा है, आप बोलोगे कि 10 घंटे में। कितने घंटे में? 10 घंटे में। और बी 12 घंटे में। 10 और 12 का जो LCM लिया कितना आया? 60 आया। 10 से कितनी बार? 6 बार। 12 से कितनी बार? 5 बार। अब आपसे ये बोला गया है कि यदि दोनों नलों को 10 AM पर खोला गया, कितनी बजे खोला गया? 10 AM पर खोला गया। आप देखो ध्यान से कि बंद किसको किया गया? ए को कितनी बजे बंद कर दिया जाए? बंद किसको किया गया? ए को किया गया। मतलब कि बंद तो ए को किया गया है ना। इसका मतलब ये बी तो पूरा का पूरा खुला रहा नहीं रहा, हाँ या ना। और टंकी कितनी बजे भर गई? 4 PM पर टंकी पूरा भरने के लिए, मतलब 4 बजे टंकी पूरी भरनी है हमें। कितनी बजे भरनी है? 4। तो आप देखो ध्यान से कि 10 AM पर तो स्टार्ट किया, ठीक है ना, और 4 PM पर बंद, मतलब पूरा भरा गया, पूरा भरा गया। आप देखो कि यहाँ से यहाँ तक कितना गैप है? 6 घंटे का। कितने घंटे का गैप है? 6 घंटे का गैप है। अर्थात मैं बात ऐसी बोलूँ कि भाई बी स्टार्टिंग से रहा आखिरी तक रहा, यानी कि बी कितने घंटे रहा होगा? 6 घंटे रहा होगा कि नहीं रहा होगा? आप बोलोगे जी हाँ। यानी कि बी द्वारा काम किया गया कितने घंटे? 6 घंटे। और बी की कैपेसिटी कितनी है एक समय की? 5 है। तो 6 पंजे 30। आप देखो कि भाई 30 भाग उसने भर लिए क्या? आप बोलोगे जी भर लिए। तो भाई आप मुझे बताओ फिर ए के लिए कितने भाग बचे? 60 में से 30 गए तो बचे कितने? 30 बचे। ए के लिए कितने बचे? 30। अब देखो कि ये ए के काम बचे हैं और ए की कैपेसिटी कितनी है? 6। तो ए ने कितने घंटे काम किया होगा? 5 घंटे। तो अब देखो आप कि 10 बजे स्टार्ट हुए थे दोनों नल और 5 घंटे तक नल कौन सा चला? ए। तो 10 में 5 जोड़ दिए तो कितने होगा? 3 बज गई। कितनी बज गई? 3 बज गई। भाई 10 में 5 जोड़ोगे तो 15 होगा, और 15 का मतलब क्या है? 3 बजना। 15 का मतलब क्या है? 3 बजना। अर्थात 3 PM पर बंद किया था उसको। अर्थात 3 PM पर बंद किया था किसको? नल ए को। तो ये आपको थोड़ा समझना पड़ेगा ये बात, तो ही आपको क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आएंगे, ठीक है ना। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्या आपको समझ में आई ये बात सभी को? ठीक है ना। अब अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ये अगला क्वेश्चन देखो आप, इसको करो आप। इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। चलो इसको करो आप। तो इस क्वेश्चन को देखें। 3 नलियां हैं ए बी सी एक टंकी को क्रमशः 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर सकती है। बी तथा सी को आधा घंटे तक खोलने के बाद में ए को भी खोल दिया गया और तदनुसार उन तीनों नलियों को टंकी का शेष भाग भरने में कितना समय लगेगा। अर्थात ये बोल रहा है कि शेष भाग भरना है। कितना भाग भरना है? शेष भाग। तो 3 नलियां हैं यहाँ पर। कितनी नलियां हैं? 3 नलियां हैं। यानी कि ये नली ए है, ये नली बी है, ये नली सी है। ये 3 नलियां हैं। अब ये 3 नलियां क्रमशः 6, 9, 12 में भर रही है। 6 घंटे, 9 घंटे और 12 घंटे में भर रही है। अर्थात इनका जो LCM होगा वो कितना होगा? 36 होगा। कितना होगा? 36 होगा। 36 लिख दिया मैंने। 6 से कितनी बार? 6 बार। 9 से कितनी बार? 4 बार। 12 से कितनी बार? 3 बार। अर्थात ये बोलता हूँ कि मैं 1 घंटे में 6 भाग भराता है ए के द्वारा, बी के द्वारा 1 घंटे में 4 भाग, सी के द्वारा 1 घंटे में 3 भाग भराता है। अब देखो
बी तथा सी को आधे घंटे तक खोलने के बाद, बी तथा सी को कितने घंटे के खोलने, आधे घंटे तक खोला। बी ये है और सी ये है, ठीक है ना। तो आप देखो कि 4 और 3 कितने हो गए, 7 हो गए। तो बी और सी का 1/2 घंटे का देखना है हमें, 1/2 घंटे का। तो 4 और 3 7, तो इससे कैंसिल आउट करेंगे तो कितना भाग, 3.5। इससे कैंसिल आउट करेंगे कितने आएंगे, 3.5 भाग। उससे कैंसिल क्यों होगा सर? भाई इससे ये कैंसिल आउट होगा ना, ये तो नीचे रहता ठीक है ना। तो 1/2 है ना आधा घंटा, 1 घंटे में दोनों कितने भाग भर पाएंगे, 7। तो आधे घंटे में 3.5 ही भाग तो भर पाएंगे, ठीक है ना। तो 3.5 भाग उनने भर लिया। अब 36 में से 3.5 गए तो बचे कितने, 32.5 बचे। यानी कि शेष भाग कितना बचा, शेष भाग 32.5 बचा। कितने बचा, 32.5। अगर यानी कि मैं आगे बात करता हूँ कि क्या हुआ, ए को भी खोल दिया गया। अब तीनों नल खुले हैं इसमें, अब तीनों नल खुले हैं इसमें। अब इस भाग में कितने नल खुले हैं, तीनों। कितने, तीनों। अब तो तीनों की कैपेसिटी ले लूँ क्या, मैं ले लेता हूँ। तो तीनों की कैपेसिटी कितनी, 6 4 10 और 3 13। कितने आ गए, 13। ये 13 आ गए। यहाँ पे कोई समस्या आपको नहीं है। अर्थात ये पॉइंट हम क्या कर लेते हैं, हटा लेते हैं, या फिर एक काम करते हैं, चलो हटा ही लेते हैं जो भी है वो। अब हम कैंसिल आउट कर रहे हैं 5 से। किससे कर रहे हैं, 5 से। तो 5 दूने 10 और 5 छके 30, ठीक है ना। और 5 से कैंसिल आउट यहाँ करेंगे तो 5 छके 30 और 5 25। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। यानी कि अब मैं 13 दूने 26, 13 दूने 26, 13 पंजे। अब 2 से मैं भाग दूंगा 5 में, तो 2 दूने 4, बच कितना गया, 1। और किससे भाग दे रहे थे हम, 2 से। तो यानी कि शेष भाग 2.5 घंटे में भर जाएगा। शेष भाग कितने घंटे में भर जाएगा, 2.5 घंटे में। अर्थात इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, राइट, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, ठीक है ना। चलो इस नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये क्वेश्चन देखो, अब आप ये वाला क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है, एक टंकी को पानी से भरने के लिए 2 पंप हैं। भैया एक टंकी में कितने पंप लगे हुए हैं, 2 पंप लगे हुए हैं। पहला पंप खाली टंकी को 8 घंटे में भर सकता है और दूसरा पंप 10 घंटे में भर सकता है। मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पंप 2 है। कितने हैं, 2 पंप है, ए और बी। एक तो वही भर रहा है कितने घंटे में, 8 घंटे में। और एक वही पंप उसी टंकी को, दूसरा पंप है उसी टंकी को कितने घंटे में भर रहा है, 10 घंटे में भर रहा है। यदि दोनों पंपों को एक साथ खोला गया और 4 घंटे तक चलाया जाए तो टंकी का कितना भाग पानी से भर जाएगा, कितना भाग भरना है। देखो ये 1/5 है, ये 1/10 है, ये 9/10 है, ये 2/5 है। इनमें क्या लगा है, बीच में एक डंडा है जो बटे वाला, तो ये अपॉन वाला, ठीक है ना। तो 1/5, 1/10, 9/10 और 2/5। तो यहाँ पर एक लाइन है ये वाली, भूलना मत इसको। चलो देखते हैं, इसका और इसका एलसीएम कितना, 40 आया, ठीक है ना। 8 पंजे 40 और 10 चौके 40। अब देखो ध्यान से, कितने, 4 घंटे तक चलाया गया। कितने घंटे तक चलाया गया, 4 घंटे तक चलाया गया। यानी कि ए और बी द्वारा 4 घंटे में कितना भाग बढ़ जाएगा। तो ए और बी का ही टाइम लिया हमने, तो ए और बी की ही क्या लेनी पड़ेगी, कैपेसिटी। तो हम देख लेते हैं, 4 और 5 कितने हो गए, 9। तो 9 और 4 का इंटू करेंगे कितना आएगा, 36। यानी 36 भाग भर जाएगा। कितना भाग भरेगा, 36 भाग भरेगा। और कितने भाग में से, 40 में से। तो 4 नाम 36 और 4 धाम 40, यानी कि 9/10 भाग इस 4 घंटे में भर देंगे, ए और बी को चलाया जाए। तो आपको क्या ये क्वेश्चन समझ में आया सभी को। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला आपकी स्क्रीन के सामने आ चुका है। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। एक पाइप एक टैंक को 24 घंटे में भर सकता है। तली में रिसाव होने के कारण 36 घंटे में भरता है। यदि टैंक आधा भरा हुआ है तो उस रिसाव से टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा। एक पाइप है, वो जो है एक पाइप है, समझना बात को। एक पाइप था भरने वाला, ये कितने घंटे में भर रहा था, 24 घंटे में। लेकिन
अब एक तली में छेद वाला पाइप और है, यानी कि ए तो मौजूद ही था। एक तली में छेद होने वाला पाइप बी है, एक तली में छेद होने वाला पाइप बी है। अब उसके कारण अब 24 घंटे नहीं लग रहे हैं, अब उसी टंकी को भरने में 36 घंटे लग रहे हैं। कितने घंटे लग रहे हैं? 36 घंटे। इसने ऐसा नहीं बोला है कि भाई 36 घंटे अधिक लगते हैं, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट बोला है कि 36 घंटे लगते हैं, है ना। अगर इस क्वेश्चन में अगर और क्या तरीका पूछा जाए कि ऐसा बोल सकता था कि 24 घंटे में भर सकता है, तली में रिसाव होने के कारण अब 12 घंटे अधिक लगते हैं, तो 24 में 12 प्लस करते तो कितने जाते? 36। लेकिन उसने पहले ही वो 36 बोल के रखा। 24 घंटे में ना भरा करके अब तली में छेद होने के कारण कितने घंटे में भरा रही टंकी? 36 घंटे में भरा पा रही है। इसका मतलब मैं बात करता हूँ कि ए 24 और ए और बी जब दोनों साथ रहेंगे तो 36। तो 24 और 36 का एलसीएम कितना आ गया? 72 आ गया, 72। 24 से जब इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा? 3। और 36 से जब इसमें भाग दूंगा तो कितना आएगा? 2 आएगा। कितना आएगा? 2। अब आगे देखो, तो इसने पूछा है कि तली में छेद होने वाला पाइप अगर पूरी टंकी को खाली करना चाहे तो कितने समय उसको लगेगा। आप देखो, पूरा जो टंकी का जो है, टंकी की जो क्षमता है, टंकी में जो पानी आता है, टंकी की जो कैपेसिटी कितनी है? 72। अब देख लेते हैं। अब आप ध्यान से समझो कि ए की अकेले की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। ए की अकेले की कैपेसिटी कितनी है? 3 है। अब इस 3 में से क्या माइनस हुआ हो कि 2 बचा, तो एक ही माइनस हुआ होगा, अर्थात बी की कैपेसिटी कितनी बच गई? 1। यानी कि बी की कैपेसिटी कितनी आई? 1 आई। तो बी कैसा पाइप था? खाली करने वाला, यानी कि 1 से मैं भाग दे देता हूँ, यानी कि 72 यहाँ पर इसको खाली करने वाले पाइप को टाइम लग जाएगा 72 घंटे। अर्थात इसका राइट आंसर कौन सा होगा? ए वाला ऑप्शन आपका राइट होगा। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं हम। ये क्वेश्चन देखो, आप इसको देखो, इसको करने की आप कोशिश करो और स्पीड में आंसर देना। किसी टैंक को 2 पाइप ए और बी अलग अलग 3 और 3 घंटे 45 मिनट में भर सकते हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर ए है पाइप कौन सा है? ए है, और एक पाइप कौन सा है? बी है। अब एक जो पाइप है वो तो भाई 3 घंटे में भर सकता है, ये प्लस वाला, और जो बी पाइप है वो 3 घंटे 45 मिनट। आप समझो बात को कि 3 घंटे हो गए, अब 45 मिनट को घंटे में चेंज करूंगा तो 60 से भाग देना पड़ेगा, ठीक है ना। 45 मिनट को 60 से भाग दूंगा तब तो घंटे में बदलेगा वो। इसका मतलब 15 तिया 45 और 15 चौके 60। इसका मतलब यहाँ पे कितना आया? 3 सहित 3/4, अर्थात 4 तिया 12 और 3 15, 15/4 घंटे लेगा वो। बी कितना समय लेगा? 15/4 घंटे लेगा। आगे चलते हैं। एक तीसरा पाइप भी आ गया, इसकी और कमी थी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये सी पाइप है, लेकिन अब आपको सबको पता होगा कि ये जो है ना कौन सा पाइप होगा? सी पाइप पूरे भरे टैंक को खाली कर देगा 1 घंटे में, ठीक है ना। लो साहब, इसकी और कमी थी, ठीक है ना। अब वो 1 घंटे में ही खाली कर सकता है पूरे टैंक को। जिस समय टैंक पानी से ठीक आधा भरा था, कितना भरा था? आधा भरा था। तीनों पाइप खोल दिए गए, तो कितने समय पश्चात टैंक खाली हो जाएगा? टैंक को आधा भरा रखना है उनने बोला। सबसे पहली बात तो हम टैंक की कैपेसिटी देख लेते हैं, टैंक की कैपेसिटी कितनी है। अब देखो, 3 और 15 और 1 का जब एलसीएम लूंगा तो कितना आएगा? 15 ही आएगा। कितना आएगा? 15। जब 3 से भाग इसमें दूंगा तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। जब 15 से इसमें भाग दूंगा तो कितनी बार जाएगा? और 1 का इंटू कहाँ करना है? नीचे वाली नंबर में करना है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी आ जाएगी? 4। और 1 का भाग इसमें दिए तो कितने आए? 15। लो साहब, भरने वाला माइनस, ये जो 15 जो है ना वो किस में है? माइनस में। तो माइनस की कैपेसिटी ज़्यादा है कि नहीं है? तो अर्थात टैंक खाली ही होना है, इसीलिए उनने पहले मेंशन करके रखा है कि टैंक आधा भरा था। अब पहले टोटल कैपेसिटी कितनी आई? टैंक की क्षमता कितनी है? 15, लेकिन आधा भरा रखना है। आधा भरा रखना है, अर्थात 7.5 भाग। तो आधा तो यही होगा ना, 7.5, ठीक है। इस 7.5 को देखना है हमें। अब तीनों टैंक खोल दिए गए, तो 5 और 4 9, तो ये तो प्लस में थे, ये दोनों तो किस में थे? प्लस में। 5 और 4 9, उसी समय में 9 भाग भरा रहा है और उसी समय में 15 भाग खाली हो रहा है। अर्थात
9 15 में से जाएंगे तो अभी भी माइनस के 6 बचेंगे, अभी भी माइनस के 6 बचेंगे। कितने बचेंगे? 6। अब माइनस क्या बोलता है? खाली करना। माइनस क्या बोलता है? खाली करना। तो ये बोलना चाह रहा है कि भाई कितना समय लगेगा। तो आप देखो, ये देखो आप, ठीक है ना। तो 15 चौके 60 और 15 5 75, 4 एकम 4, 1 घंटा पूरा हुआ। बच कितने गए? 1। और अपोर में कितना है? 4। अब इस वाले को मुझे मिनट में चेंज करना है। किससे इंटू कर दूं? 60 से। तो 60 से कैंसिल आउट किया कितनी बार? यानी कि 1 घंटा 15 मिनट इसका राइट आंसर होगा। अर्थात ए वाला ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। क्या आपको पूरा पूरा समझ में आ रहा है? ठीक है ना। एक बार और समझ आना है। नहीं, मैं जो स्टार्टिंग में आपसे सवाल पूछा था ना आपसे, और वो उस तरीके से आपने बताया था ना, वो एलसीएम, वो ये उस तरीके से बताया। हाँ, उसी तरीके से तो बोला मैंने। देखो 3 15 और 1 का एलसीएम लिया, कितना आया? 15 आया, ठीक है ना। 3 का भाग दिया, कितना आया? 15, यानी कि 5 आया। 15 का भाग इसमें दिया, कितनी बार गया? और नीचे वाली संख्या में इंटू करना पड़ा, तो 4 आए, ठीक है ना। और क्या, कौन? मतलब समझ में तो ये आ रहा है, हाँ, लेकिन मैंने 4 का इंटू 3 में किया तो मतलब उधर 12 किए मैंने। तो फिर आपको 4 से भाग देना पड़ेगा। तो 4 से भाग अभी आप अगर इसका इंटू इधर भी कर दोगे, इसका इंटू इधर भी कर दोगे, तो आपने टाइम को कितना गुना बढ़ा लिया? 4 गुना। तो जो भी टाइम आएगा ना, उसमें 4 का भाग देना पड़ेगा। फिर आपको जो भी टाइम आएगा ना, उसमें किसका भाग देना पड़ेगा? 4 का भाग देना पड़ेगा, तो सही आंसर आएगा आपका। वो जो 1 आवर है ना, ये हाँ, ये 4 बन जाएगा और ये 12 बन जाएंगे, ठीक है ना। तो आपको फिर जो भी अब ये टाइम आता ना, 4 गुना आता। अब 4 गुने का मतलब 4 घंटे तो ये होते हैं, और 15 चौक 60 यानी कि 1 घंटे ही होता। तो टोटल 5 घंटे आते फिर आपके। ऐसे कितने आते? 5 घंटे आपके। चलो एक बार मैं आपको ऐसा करवा देता हूँ, ठीक है ना। एक बार आप देख लो, आप थोड़ा सा एक बार आप देख लो इसको। तो ये जो है ना, कितना था यहाँ पर? 4। इसका इंटू आपने इधर किया, 4 दिया, कितने हो गए? 12। और यहाँ कितने बच गए? 15। और 4 एकम 4। अब इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। इसका एलसीएम कितना आएगा? 60। अब देखो कैपेसिटी 15 की जगह कितनी हो गई? 60। 4 गुनी हो गई, तो टाइम भी कितना आना है? 4 गुना ही आना है। अर्थात आपको यहाँ पे 4 से इंटू किया था दोनों तरफ, तो अब टोटल टाइम में कितना भाग देना पड़ेगा? 4 से भाग देना पड़ेगा। अर्थात आगे ना बढ़े तो आप घर पे करके देखना है इसको, है ना। ठीक है, समझ में आया नहीं आया पहले तो ये बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? 1 घंटे 15 मिनट। इस क्वेश्चन को देखो बा, पी तथा क्यू अलग अलग एक नल को, पी तथा क्यू एक टंकी को अलग अलग 10 और 12 घंटे में पूरा भर सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ एक तो पी है और एक क्यू है। ये भरने वाले टैंक हैं, यानी नल हैं। भरने वाले नल है किसी टैंक को, ये भर सकता है 10 घंटे में और ये भर सकता है 12 घंटे में। अब उसी टंकी को एक अन्य नल सी 6 घंटे में खाली कर देता है। एक सी भी आ जाता है और वो कितने घंटे में खाली कर देता है? 6 घंटे में खाली कर देता है। अब तीनों का एलसीएम ले लिया जाए, कितने आएंगे? 60 आएंगे। कितने आएंगे? 60। तो 10 से कितनी बार? 6 बार। 12 से कितनी बार? 5 बार। 6 से कितनी बार? 10 बार। ठीक है, समझ में आई बात यहाँ तक? आगे चलते हैं। यदि तीनों नल एक साथ 7 बजे खोले गए, कितनी बजे? 7 बजे, और सुबह 7 बजे खोले गए, तो चौथाई टंकी यानी कि 1/4 टंकी कितने समय तक भर जाएगी? अब देखो, यानी कि भाग कितना है? 60। इसका 1/4 कितना होगा? कितना होगा जल्दी बताओ? 15। यानी कि हमें ओनली 15 भाग भरने हैं। यही तो बोला है, चौथाई टंकी कितने समय में भर जाएगी। आप देखो कि तीनों नल खोल दिए गए, तीनों नल खोल दिए गए, और कितनी बजे खोले थे? 7 बजे खोले थे। तो आप देखो कि 6 और 5 कितने हो गए? 11। अब 11 भाग तो भर रहे हैं और उसी समय में 10 भाग खाली हो रहा है, यानी कि 1 घंटे में एक ही भाग भरा रहा है। 1 घंटे में एक ही भाग भरा रहा है, तो कितने घंटे लग जाएंगे? 15 घंटे लग जाएंगे। अब देखो यहाँ पर प्रातः 7 बज रही थी, तो रात्रि की 7 बजेगी। 12 घंटे बाद रात्रि की 7 बजे नहीं बजेगी,
हाँ या ना? तो हमें कितने घंटे लगे थे? 15। तो 12 और प्लस 3 कर लिए, तो 12 डायरेक्ट कितना? शाम की 7 बज गई, रात की 7 बज गई। भैया ये प्रातः की 7 थी, तो रात की 7 हो गई, और एक्स्ट्रा में 3 प्लस और करना है, तो 7 और 3 कितने हो गए? 10। तो रात्रि 10 बजे, रात्रि 10 बजे भर जाएगा कि नहीं भर जाएगा? 1/4 भाग। ठीक है ना? समझ में आई पूरी बात? ठीक है, क्या नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े? चलो ये क्वेश्चन देखो, फिर आप इसको देखो, इसको पूरा आप सोल्व करने की कोशिश करो जल्दी। आप भी पेन कॉपी लेकर के बैठो, और आप भी अपने जहाँ पर भी बैठे हो, घर पे बैठे हो, बाहर बैठे हो, कहीं पर भी बैठे हो, आप प्रैक्टिस के लिए आपको पेन कॉपी लेकर के बैठना ही पड़ेगा, और आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। ऐसे देखने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अभी एसएससी जेडी अभी जनवरी में उसका पेपर है, तो उसके लिए बढ़िया हैबिट चाहिए प्रैक्टिस, क्योंकि कम समय में हमें उसको बनाना है। तो पाइप ए किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में 3 गुना तेजी से भर सकता है। मतलब ये मान के चलते हैं कि ये पाइप ए है और ये पाइप बी है। अगर ये ज़्यादा स्पीड वाला, अगर ये 1 है तो 3 गुना तेजी, यानी मतलब 3 गुना ये हो गया। यदि दोनों पाइप मिलकर खाली टैंक को पूरा भरने में कितने मिनट लेते हैं? 36 मिनट लेते हैं। तो धीमी रफ्तार वाला पाइप अकेले टैंक को भरने में कितना समय लेगा? ध्यान समझो, दोनों पाइप ने यानी कि ए प्लस बी ने कितना समय लिया? 36 मिनट लिए, नहीं लिए? कितने लिए? दोनों ने। तो क्या आप मुझे बताओ कि टोटल वर्क निकालने के लिए दोनों की कैपेसिटी से इंटू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि टाइम किसका है? दोनों का। तो कैपेसिटी भी किसकी होनी चाहिए? दोनों की। तो 3 और 1 4 हो गई। तो आप देखो ध्यान से, हमारा ये जो आया है ये क्या है? अब टोटल वर्क आया है। क्या आया है? टोटल वर्क आया है। अब ये जब 36 × 4 किससे भरवाना है? तो यानी कि एक बात कर लेता हूँ, 36 × 4 में इंटू ही कर लेता हूँ। 36 × 4 कितने होंगे? 144। ठीक है ना? टोटल वर्क हो गए। आप बोलोगे जी हाँ टोटल वर्क हो गया। और ये किस में आया है टोटल वर्क? ये हमने मिनट से इंटू किया, तो मिनट वाली वैल्यू आई होगी, नहीं आई होगी? ठीक है। तो अब धीमी गति से कौन भर रहा है? बी भर रहा है। भाग दे दो इसको 1 से। और ये मिनट में वैल्यू थी कि नहीं थी? इसको घंटे में चेंज कर लो, 60 से भाग दे करके। कोई समस्या तो नहीं आई? तो 60 दूने 120, यानी कि 2 घंटे तो पूरे पूरे, 2 घंटे तो पूरे पूरे। और कितने बज गए? 24 मिनट और बज गए, 24 मिनट और बज गए। तो 2 घंटे 24 मिनट का समय लेगा। कौन लेगा? धीमी गति वाला। तो 2 घंटे 24 मिनट, अर्थात डी नंबर का ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या आपके दिमाग में फिट हुई क्या? अरे हाँ या ना, बस जवाब इतना दो, हाँ या ना। नहीं हुई तो फिर डबल से समझे। चलो एक बार और समझो इसको, ठीक है ना? एक बार और समझो। क्वेश्चन में ये बोला है कि एक पाइप किसी पानी के टैंक को एक अन्य पाइप की तुलना में कितने गुना से तेजी से भर सकता है? 3 गुना। अगर पाइप पाइप बी अगर 1 गुना भर रहा है, तो ये 3 गुना भर रहा है पाइप ए। अब दोनों ने कितने घंटे में टंकी भर दी? तो टाइम दोनों का, तो कैपेसिटी भी दोनों की होनी चाहिए। तो 1 और 3 कितने हो गए? 4 हो गए। और ये मिनट वाली वैल्यू, तो 36 × 4 किया तो 144 आया। और ये किस में है? मिनट में है। टोटल वर्क, वर्क तो है लेकिन किसके वैल्यू में है? मिनट के में। हम घंटे के में नहीं मान सकते हैं। ये टोटल वर्क आएगा 144। अब इस काम को पूरा करना है, इस काम को पूरा करना है, तो किससे? धीमी वाली से करवा दें। तो कैपेसिटी से भाग दिया तो टाइम ही आएगा। अब ये पूरी मिनट वाली वैल्यू आई थी, क्योंकि मिनट के साथ इंटू हुआ था। आप देखो कि 60 से मैं भाग दे करके घंटे में चेंज कर लूँ इसको, तो 60 से भाग दिया, 60 दूने 120, 2 घंटे तो पूरे पूरे हो गए। और 120 मिनट होगा कि नहीं होगा? अब बचे कितने मिनट? 24 मिनट। वो 24 मिनट हो गए। तो 2 घंटे 24 मिनट में वो पूरा का पूरा भर सकता है टैंक को। अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। इस क्वेश्चन को करो आप, इस क्वेश्चन को सोल्व करने की कोशिश करो। इस क्वेश्चन को करते हैं हम। एक टंकी को 2 नलियां ए और बी है। नलियां कितनी हैं? 2, ए और बी। ये ए है और ये बी है। ए 20 मिनट में और बी
30 मिनट में भर सकती है। ठीक है ना। खाली टंकी भरने के लिए पहले 2 नलियों को खोल दिया जाता है, फिर कुछ समय बाद ए को बंद कर दिया जाए। इस प्रकार वह टंकी कुल 18 मिनट में भर दी जाती है। ए को कितने मिनट बाद बंद किया गया था? आप देखो बंद कौन हुआ? ए। तो बी तो स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक रहा नहीं रहा है। आप बोलोगे कि जी हाँ, तो यानी कि ए में चेंजेस हुआ, बी में कोई चेंजेस नहीं हुआ। बी स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक रहा था। तो 18 मिनट में भर जाती है। तो बी जो है 18 मिनट तक कार्यरत रहा कि नहीं रहा? आप बोलोगे जी हाँ। 20 और 30 का एलसीएम कितना आया? 60 आया। 20 से भाग दिया 3 बार और 30 से भाग दिया 2 बार। अब आप देखो कि बंद किसको किया है? ए को। बंद किसको किया है? ए को। तो बी तो भाई स्टार्टिंग से चला यानी कि और लास्ट तक रहा, यानी कि 18 मिनट तक रहा। और बी की कैपेसिटी कितनी थी? यानी कि 36 भाग किसने भर दिए? बी ने भर दिए। अब बचा किसका भाग होगा? ए का भाग बचा होगा। बचा किसका भाग होगा? ए का। अब जब 60 में से 36 जाएंगे तो कितने बचेंगे? 24। अब इस 24 को भरने में कितना समय लेगा? तो 3 से भाग दे दूं भाई, तो कितने मिनट? 8 मिनट। या तो मैं बोल दूं कि 8 मिनट बाद बंद कर दिया गया। किसको? ए को। कितने मिनट बाद कर दिया गया? तो ए को कितने समय बाद बंद किया गया? यानी कि 8 मिनट बाद बंद किया, क्योंकि 8 मिनट तक तो काम किया उसने, यानी कि 8 मिनट के बाद बंद कर दिया। किसको? ए को बंद कर दिया। तो राइट आंसर कौन सा होगा? डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। इस अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ो। क्या सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? अगला तो चलो फिर ठीक, ये वाला अगले देख लो भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है। ये भी सेम तो रिपीट नहीं हुआ। हाँ कोई दिक्कत नहीं, सेम क्वेश्चन आया। ये भी सेम क्वेश्चन देखो आप। ये है 2 पाइप ए और बी 30 और 45 मिनट में भर सकते हैं। अब यहाँ पर 30 और 45 आया। 30 और 45, ये 30 मिनट में और ये 45 मिनट में। दोनों का एलसीएम लिया, कितना आया? 90 आया। कितना आया? 90। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लेते हैं। जल ये 30-45 में भर सकते हैं। जल पाइप सी उस टैंक को 36 मिनट में खाली कर सकता है। तो अब यहाँ पर एक सी भी आ गया। कौन आ गया? खाली करने वाला आ गया। तो खाली करने वाला 36 मिनट में उसको खाली कर सकता है। कितने मिनट में? 36 मिनट में खाली कर सकता है। अब एलसीएम इन तीनों की कंडीशन में 180 आएगा। कितना आएगा? 180 आएगा। 30 से कितनी बार गया? 6 बार। 45 से कितनी बार गया? 4 बार। 36 से कितनी बार गया? 5 बार। कितनी बार? 5 बार। ठीक है ना? कोई दिक्कत? यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अगर आगे चलते हैं हम, इस क्वेश्चन को करते हैं हम, तो आगे क्या बोला गया क्वेश्चन में कि ए और बी को खोला जाता है, फिर 12 मिनट बाद सी को खोला। यानी कि कहने का तात्पर्य ये है कि 12 मिनट तक ए और बी को खोला जाता है। तो 12 मिनट तक खुला कौन रहा है? 12 मिनट तक खुला कौन रहा है? 12 मिनट तक खुला कौन रहा है? ठीक है ना? चलो, यानी कि मैं बात ये करता हूं कि इसकी कैपेसिटी 6, इसकी कैपेसिटी 4, इसकी कैपेसिटी 5। ए और बी को कितने मिनट तक खोला गया? 12 मिनट तक। यानी कि ए प्लस बी कितने मिनट तक रहा? 12 मिनट तक। और ए और बी की कैपेसिटी कितनी है? 10। 6 और 4 10। तो कितने भाग भरा गए होंगे? 120 भाग भरा गए। ठीक है ना? कितने भाग भरा गए? 120 भाग भर गए। अब बात ये आती है कि यहाँ पर समझो, यहाँ कितने मिनट लग गए? 12 मिनट लग गए। अब आगे बात है, सी को भी खोल दिया गया। सी को भी खोल दिया यहाँ। अब 180 में से कितने? 120 भाग भर चुके हैं। अब शेष कितने बचे? कितने बचे? 60 भाग शेष बचे हैं। इस 60 भाग में तीनों नल खुले हैं।
तो 6 और 4 10। अब ये है माइनस वाला, ये है क्या माइनस, तो 10 में से 5 गए तो बचे कितने, यानी कि 5 भाग भर रहे होंगे एक समय में, तो यानी कि कितनी बार जाएगा, 12 बार, यानी कि 12 मिनट यहाँ लग गए होंगे। कितने मिनट, 12 मिनट यहाँ लग गए। अब 12 मिनट शेष भाग भरने में ये लगे और 12 मिनट पहले लग गए, तो टोटल कितना समय लग गया, 24 मिनट का समय लग गया। अर्थात टोटल जो है टैंक कितने समय में भरेगा, 24 मिनट में भरेगा। ठीक है ना, टोटल टैंक कितने समय में भरेगा, 24 मिनट में, क्योंकि 12 मिनट तक तो ए और बी खुला रहा और शेष भाग भरने में भी 12 मिनट लग गए, तो 12 मिनट ये और 12 मिनट ये, कितने, 24 मिनट। तो कुल टैंक 24 मिनट में भरा। क्या समझ में आया, बिल्कुल आया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात करो, ये इसकी बात कर लो जल्दी से और जल्दी इसको सोल्व करो। P और Q एक टंकी को क्रमशः 12 मिनट और 16 मिनट में भर सकते हैं। अब ये P आ गया और ये Q आ गया, तो P 12 मिनट में और Q 16 मिनट में किसी टंकी को भर सकते हैं। दोनों को x मिनट तक खोला गया, दोनों को पता नहीं कितने मिनट तक खोला गया, लेकिन कितने मिनट तक, x मिनट तक खोला गया। फिर Q को बंद कर दिया गया। P ने शेष टंकी को 5 मिनट में भर दिया। P ने कितने शेष जो टंकी रह गई थी ना, उसको कितने मिनट में भर दिया, 5 मिनट में। तो मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पर LCM 12 और 16 में कितने आ गया, 48 आ गया। कितने, 48। तो 12 से कितनी बार गया, 4 बार। 16 से कितनी बार गया, 3 बार गया। अब ये बात करता हूँ मैं, Q को बंद किया, P ने शेष भाग, तो मैं बात कर लेता हूँ P का कितने मिनट में भर दिया शेष भाग, 5। तो P का शेष भाग, तो P की वैल्यू कितनी है, कैपेसिटी 4, कितनी है, 4, और कितने मिनट तक, 5 मिनट तक, और इनटू कैपेसिटी कर दी, यानी कि 5 चुके 20, यानी कि उसने 20 भाग जो शेष थे ना वो भर दिए, ठीक है ना, शेष भाग भर दिया। यानी कि अब 48 में से 20 गए, 48 में से 20 गए तो कितने बचे, 28 बचे। कितने बचे, 28। तो आप ये बता सकते हो क्या कि इस 28 भाग में ए और बी दोनों मौजूद थे, अर्थात P और Q दोनों मौजूद थे, हाँ या ना, P और Q दोनों मौजूद थे। अब ये जो है 28, इसमें P और Q जब दोनों मौजूद थे, 4 और 3 7, यानी कि दोनों ने 7 चौके 28, दोनों ने अपने काम को कितने दिन, मतलब कितने मिनट तक मिलकर किया, 4 मिनट तक मिलके किया। तो जो मिलके किया था वही तो x की वैल्यू थी, कि x की वैल्यू क्या होगी जो दोनों ने साथ काम किया होगा, तो वह 4 मिनट। अर्थात ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, डी नंबर आपका राइट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बात कर लेते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है ना। चलो इसको करो आप। 3 पाइप ABC 6 घंटे में भर सकते हैं, 3 पाइप ABC 6 घंटे में भर सकते हैं, और इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है ना। 6 घंटे में भर सकते हैं। 2 घंटे मिलकर काम करने के बाद C को बंद कर दिया जाता है और A और B शेष भाग को 7 घंटे में भर सकते हैं। शेष भाग को कितने समय भर सकते हैं, 7 घंटे में भर सकते हैं। अकेला C टैंक को कितने समय में भरेगा, अर्थात A और B और C कितने घंटे में भर सकते हैं, 6 घंटे में, और 2 घंटे तक मिलकर काम किया। तो आप ध्यान से समझने की कोशिश करना कि A और B C तीनों मिलकर कितने घंटे में, 6 घंटे में। तो टोटल वर्क भी कितना मान लूँ मैं, 6 घंटे मान लूँ, तो टोटल वर्क भी कितना है, 6 घंटे। अब इन तीनों ने कितने समय तक काम किया, यानी कि 2 घंटे तक, तो 2 काम कर लिए होंगे तीनों ने, तो -2 कर दिया, तो शेष जो काम है, शेष जो काम है कितना बचा, 4। शेष काम कितना बचा, 4 बचा। मानते हो ना इस बात को, ठीक है। अब C को बंद कर दिया, किसको बंद कर दिया, C को बंद कर दिया। अब A और B शेष भाग कितने समय में भर सकते हैं, 7 घंटे में भर सकते हैं। यानी कि मैं अगर बात कर लेता हूँ कि
चार काम को करने में ए और बी को कितना समय लग गया? 7 घंटे। कितने घंटे? 7 घंटे। तो आप समझने की कोशिश करना कि इस काम में मैं अगर 7 का भाग दे देता हूँ तो क्या आ जाएगा? तो वर्क अपॉन में टाइम, तो क्या निकलती है? कैपेसिटी। क्या निकलती है? कैपेसिटी। लेकिन क्या इनने पूरा काम किया? क्या नहीं किया ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि पूरा काम कितना था? 6। तो इस 6 काम को कितने समय में कर पाएंगे? मानते हो नहीं मानते हो? यानी कि आप समझो बात को, ये कैपेसिटी आई क्या? देखो 4 काम, ऐसा करवाता हूं मैं आपसे, देखो 4 काम कितने समय में? 7 मिनट है कि घंटे? घंटे। 7 घंटे में कर रहा नहीं कर रहा? कौन कर रहा है? ए और बी कर रहे हैं। ए प्लस बी दोनों मिलके कर रहे हैं। तो 6 काम कितने समय में करेंगे? तो समझना, इसका क्या 1.5 गुना है क्या ये? मतलब इसका आधा करके और जोड़ दिया, इसका आधा करके और जोड़, तो इसका आधा कितना हुआ? 2 और इसी में जोड़ दिया, कितना हुआ? 6। यानी कि इसका 1.5 गुना। तो इसका 1.5 गुना, तो इसका आधा किया 3.5, और 3.5 इसमें और जोड़ दूंगा तो कितने हो जाएंगे? 10.5 घंटे हो जाएंगे। कितने? 10.5 घंटे। यानी कि पूरा अगर काम करता है वो, तो कितने घंटे लगते हैं? 10.5 घंटे लगते हैं। मानते हो क्या इस बात को? ठीक है। अब यानी कि ये ए और बी पूरे काम को कितने समय में कर लेते हैं? 10.5 घंटे में कर लेते हैं। चलो यहाँ पे बात कर लेते हैं। अब ये वाली बात तो हो गई, ठीक है। अब इसकी बात कर लेते हैं। ये ए और बी है और वो 10.5 घंटे में कर पाते हैं। ए और बी 10.5 घंटे में कर पाते हैं। अब यहाँ पर ए और बी और सी कितने घंटे में कर पा रहे थे? 6 घंटे में कर पा रहे थे। अब मैं ऐसा बोलूं कि इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा? इसका और इसका एलसीएम कितना आएगा? तो देख लेते हैं कितना आता है। तो इसका और इसका एलसीएम आया 42। कितने आए? 42 आए। तो 6 7 है और 10.5 का 4 गुना कितना होता है? 42। हाँ या ना? तो या आप मुझे बताओ, ये जो 7 है इसमें ए बी सी दोनों मौजूद है, हाँ या ना? और इस 4 में ए बी मौजूद है। तो ए बी सी में से ए बी माइनस करूंगा तो सी बचेगा। तो 42 आ गया आपका। और इस 42 काम को करवाना है किससे? सी से। 7 में से 4 गए तो बचे कितने? 3। तो कैंसिल आउट करेंगे तो कितने घंटे? 14 घंटे अकेले सी को लगेंगे। 14 घंटे अकेले सी को लगेंगे। तो ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आपको? ठीक है ना? तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में और वही नल टंकी के टॉपिक को लेकर। ठीक है? जय हिंद, जय भारत।